अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 5 नॉलेज 5.1। इस नॉलेज के अंदर हमारे कुछ एसएलओज हैं, वो हम पहले देख लेते हैं। और ये सारे एसएलओज हमें आते हैं। ऑल्दो कि कल हमने स्टिशियोमेट्री की जो बेसिक्स पढ़ी थी, वो तमाम बेसिक्स नॉलेज 5.2 से स्टार्ट होंगी। नॉलेज 5.2 से स्टार्ट होंगी। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, जिसमें हम मोल नंबर, एवोगाड्रो नंबर वगैरह ये सारा पढ़ेंगे। लेकिन नॉलेज 5.1 वो बातें हैं जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 4 चैप्टर 3 में पढ़ी हुई हैं, उसको क्विक रिकॉल करना है हमने। एसएलओज क्या है? एसएलओज हैं, डिफाइन करो मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एज द नंबर एंड द टाइप ऑफ डिफरेंट एटम इन वन मॉलिक्यूल। अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है ऑफ अ कंपाउंड एज अ नंबर एंड द टाइप ऑफ डिफरेंट एटम इन वन मॉलिक्यूल। पहले तो हम इस एसएलओ पे बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे बताओ, ये H2O पानी, H2O H2O आपको गैस में भी मिलेगा, आपको सॉलिड में भी मिलेगा, आपको लिक्विड में भी मिलेगा। अब H2O के अंदर H2O क्या है? आप सब बोलोगे सर H2O इज द केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तो चीज डिफाइन ऑलरेडी हमें है कि किसी भी केमिकल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम चीज लिखते हैं, जो भी हम उसका सिंबल लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल लिखते हैं, वो है केमिकल फार्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज केमिकल फार्मूला, ये हमें ऑलरेडी क्लियर है। अब अगर आप मॉलिक्यूल्स को देखो तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हैं, जैसे H2, O2, Cl2। कुछ ऐसे होंगे जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, जैसे O3, ओजोन। कुछ ऐसे होंगे जो 8 एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, कुछ 4 पे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो एक सिंगल एटम होगा, जैसे हीलियम। बाय द वे, मॉलिक्यूल हम जानते हैं उस चीज, उस केमिकल स्पीशी को बोलते हैं, उस केमिकल स्पीशी को बोलते हैं जो स्टेबल है। उस केमिकल स्पीशी को बोलते हैं बेटा जो स्टेबल है। तो अब हीलियम भी स्टेबल है लेकिन एक एटम पे मुश्तमिल है, तो क्या बोलेंगे? शाबाश, मोनोएटॉमिक। हाइड्रोजन दो एटम्स में मुश्तमिल है, डायएटॉमिक। ऑक्सीजन दो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, तो डायएटॉमिक। क्लोरीन डायएटॉमिक। ओजोन ट्राइएटॉमिक, तीन एटम, ट्राइएटॉमिक। अगर तीन से ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। और ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो आपको डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं, ये सब एक ही तरह के एटम्स पे मुश्तमिल हैं, तो दैट्स व्हाई दे ऑल आर होमो एटॉमिक, दे ऑल आर होमो एटॉमिक। चलें, शाबाश। बताइए, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, मिथेन, अमोनिया, ग्लूकोज, कैफीन, जो कॉफी में कैफीन होती है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। दे ऑल आर पॉलीएटॉमिक, 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 but they are not consist of same type of atom, that's why they are called heteroatomic। ठीक है ना? O2, N2, H2, O3 they are homo, but homo के कंट्रास्ट में क्या होते हैं? हेट्रो। और इन सब हेटेरोटॉमिक को प्रेजेंट किया जाता है फार्मूले के थ्रू, और वो फार्मूला ही क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जैसे आपको ये मैं दिखा रहा हूं, सेलुलोज, कपास। इसके अंदर देखा जाए तो लंबे 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 स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े लंबे लंबे फार्मूले होते हैं। दे आर स्ट्रक्चरली दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो स्टैंड लार्ज, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आई होप कि आपको फर्स्ट एसएलओ तो आराम से क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कंपाउंड का, एज द नंबर एंड द टाइप। नंबर के लिहाज से डाई, ट्राई, पोली, और टाइप के लिहाज से होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है। ये एसएलओ तो हमें 2 मिनट में क्लियर हो गया, कोई मसला ही नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक वर्ड होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी,
एंड व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिसिटी? बहुत आसान है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो उस मॉलिक्यूल की बेटा क्या होती है, एटॉमिसिटी। मसलन आप ये देखें तो H2 की एटॉमिसिटी 2 है, O2 की एटॉमिसिटी 2 है, Cl2 की एटॉमिसिटी 2 है, सल्फर की एटॉमिसिटी S8 8 है। तो किसी भी एटम में मौजूद, मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद एटॉमिसिटी होती। तो ये SLO हमारा क्लियर हो गया, इसमें अब कोई भी सवाल आ जाए मसले कोई नहीं है। अगला सवाल, अगला SLO डिफाइन करना है हमने। ये सारे एक्शन वर्ब्स डिफाइन के हैं, हमें इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। डिफाइन दी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये एम्पिरिकल, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो हमने देख लिया, किसी भी मॉलिक्यूल के फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वर्सेस हमें समझने पड़ेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें आता है सर, ये एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है, इसकी बात करते हैं जी। एम्पिरिकल फार्मूला को समझाने का मेरे पास बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक एग्जांपल लेनी है। एक क्लासरूम है जी, मैं आप लोगों को सवाल करूंगा, आप लोग एक्टिव रहिएगा, ठीक है जी। आप लोगों से सवाल होने वाला है, मैं कुछ पिन पॉइंट कर रहा हूं। बॉयज रहीम यार खान, बॉयज आप लोगों से क्वेश्चन होना है, और यहां से मैं दूसरा स्कूल लूंगा सेंट्रल एग्जेक्टिव। आप दोनों में से किसी एक से सवाल होगा, बाकी बच्चे जो हैं वो अपने टीचर को इसका जवाब देंगे जी। सवाल बड़ा सिंपल है कि एक क्लासरूम है और आप उस क्लासरूम को बोलें कि जो हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास के बच्चे हैं ये, ठीक है ना, और ये 10th क्लास के बच्चों को मैंने रेड कलर से शो किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 बच्चे हैं 10th क्लास के। मैं ये चाहता हूं कि जो सेकेंड ईयर क्लास है, सेकेंड ईयर 12th क्लास, उनके मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास हैं, उनको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूं, उनको मैं शो करता हूं ब्लैक कलर से। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 स्टूडेंट्स। अब ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं 10th में भेज रहा हूं ताकि इन्हें गाइड करें कि 12th क्लास में आने के लिए 10th क्लास के किन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ के आना है। अब 10th क्लास के बच्चे 12th क्लास के बच्चे 10th क्लास में आएंगे तो इस तरह से पोजीशनड होंगे, हर 2 बच्चों के साथ एक 12वीं क्लास का बच्चा बैठ जाएगा, और इस तरह से ये क्लास एक सेमिनार की शक्ल इख्तियार कर जाएगी कि 12th 10th को आकर समझा रही है। आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा इस क्लासरूम के अंदर जो मंजर देखा जा रहा है उसके अंदर क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है? रिपीटेड यूनिट क्या है? हां जी बॉयज, क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है? जल्दी बताएं जी। अलसईद या सेंट्रल एग्जेक्टिव में से को जवाब दें जल्दी से, बाकी बच्चे अपने अपने टीचर्स को जवाब दें। जी सेंट्रल एग्जेक्टिव आपने हाथ खड़ा किया, क्या जवाब है आपका? असल में ये वाला ग्रुप रिपीट हो रहा है ना, ये वाला, ये मैं सर्कल किया है, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, ऐसे ही है ना। एक 12th 2 10th, एक 12th का बच्चा 2 10th के बच्चे। अच्छा मुझे बताएं इस क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? शाबाश, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ये जरा वो लिखें, वो कलर चेंज करना मैंने। अच्छा जी, मैं जरा बताता हूं थोड़ा सा। असल में इसमें टोटल 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, और 12वीं क्लास के, 10th क्लास के बच्चे हैं टोटल 18,
और 12th क्लास के बच्चे हैं इसमें 9। अभी अगर मैं कंप्लीट बच्चों की तादाद बताऊंगा तो यूं समझ लो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूं, 9 क्लास वाले बच्चे जो रेड कलर से लिखे हैं वो 18 है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये लिखूं इसको इस तरह से 2:1, व्हाट इज मेंट बाय 2:1? शाबाश, 2 10th क्लास के बच्चे हैं, एक 12th क्लास का बच्चा है, और 2:1 ही बार बार रिपीट हो रही है। तो ये 2:1 जो है ये इस क्लासरूम की सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो इस क्लास के अंदर बार बार बच्चों के अंदर ग्रुप्स की रेपिटेशन आ रही है, उसमें 2 10th के बच्चे हैं, एक सेकेंड ईयर का बच्चा है। तो ये एक जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ही बार बार उसके यूनिट से रिपीट होते हैं। तो कौन सा फार्मूला बनाता है? शाबाश, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या आपको यह मिसाल समझ आ गई है? अगर यह मिसाल समझ आ गई है तो फिर मैं आगे जा सकता हूं, अदरवाइज मुझे इसी को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। क्या आपको यह मिसाल समझ आ गई है ना कि भाई क्लासरूम के अंदर जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, वो जो सिंपल ग्रुप है, वो सिंपल ग्रुप एम्पिरिकल फार्मूला है। और आप में से कोई बच्चा मुझे बताए एम्पिरिकल फार्मूले को मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा? शाबाश, जल्दी बताएं। मसलन एम्पिरिकल फार्मूला है 2:1, जल्दी बताएं इसको मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा, जो कि है 18:9। शाबाश, सेंट्रल स्कूल बताइए जल्दी से। जी सेंट्रल स्कूल, उनका माइक अनम्यूट करें। सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस बताइए। शाबाश जी। सर 9 से कैसे पता चला आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप है ना। तो एक्चुअली इसको 9 टाइम्स करो एम्पिरिकल फार्मूला को, तो आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। क्या आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ गया है? देन मैं आगे रियल एग्जांपल की तरफ जाऊंगा ना। ओके, चले अब एक रियल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। रियल एग्जांपल है, मेरे पास एक फार्मूला है ग्लूकोज का। आप सबको ग्लूकोज का फार्मूला तो आता ही होगा, C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो ये शो करता है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं, 6 ऑक्सीजन हैं। एंड दिस इज द कंप्लीट फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट मैं इस ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फार्मूला देखना चाहता हूं, मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब सिंपलेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सादा करना पड़ेगा। उसका तरीका आपको आता है, रेशो निकालनी आती है। जो सबसे छोटी इसमें से, यानी 6 12 6, सबसे छोटा 6 है, तो 6 को तमाम डिजिट्स के साथ डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 6 को जब 6 से ही डिवाइड करोगे तो इस तरह से, मैं इसको ना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, सिंपल मैं यहां पर इसको ऐसे लिख देता हूं। दिस इज CH2O। देखो ना, अगर आप इस पूरे फार्मूले को, मुझे स्क्रीन में लेके, इस पूरे फार्मूले को 6 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? 6 डिवाइड होगा 1, 12 6 पे डिवाइड होगा 2 6। अच्छा, अब जरा गौर करो, जस्ट फुल स्क्रीन करो अब इसको, अब जरा गौर करो। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, ये रिपीट हो रही होगी ना इस तरह से, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये कंप्लीट फार्मूला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस कंप्लीट फार्मूला में क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है? CH2O 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 CH2O। जो सिंपलेस्ट फार्मूला हुआ वो क्या होगा? CH2O। CH2O इज द सिंपलेस्ट फार्मूला कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। क्या आपको ये एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का समझ आ गया? सही है ना? मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है।
अब मुझे जल्दी से बताओ, शाबाश। अगली चीज मैंने लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। भी ये मैंने पीछे लिखा ना, ये देखो, ये मैं पीछे ये समझा के आया हूं सारा आपको। अब आप में से कोई लाइक बच्चा जल्दी से बताए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको आता है C12H22 C12 सॉरी C6H12O6 बराबर है n क्या है, n इज द इंटेग्रल मल्टीपल। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। आप में से कोई लाइक बच्चा बताए n की वैल्यू क्या होगी? 6। n की वैल्यू 6 होगी, 6 होगी। कैसे पता चला 6 होगी? एक तो सर ऐसे पता चला, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं सिंपल यहां पर, हाँ जी, हाँ 6 यूनिट्स है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहां 6 अप्लाई करूंगा ना। जब मैं 6 अप्लाई करूंगा तो फार्मूला क्या बनेगा, शाबाश, C6H12O6 6 मल्टीप्लाई बाय CH2O। ऑब्वियसली जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यही हमें मिलेगा ना, C6H12O6। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं और देखता हूं कि आप में से किस बच्चे का दिमाग ज्यादा काम करता है। एक पेज ऐड करें यहां पर, एक पेज ऐड करें। चले, बस ठीक है, बस ठीक। अब सवाल यह है कि मेरे पास एक फार्मूला है C6H6। आप में से चैलेंज है तमाम बच्चों को, n की वैल्यू भी बतानी है और मुझे एम्पिरिकल फार्मूला भी बताना है। ये जो मैंने केमिकल लिखा है इसका नाम है बेंजीन। चलो शाबाश, जल्दी बताओ, n भी बताना है और एम्पिरिकल फार्मूला भी बताना है। हाथ खड़ा करें। जी जी सर N6 होगा और एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होगा। N6 होगा और एम्पिरिकल फार्मूला CH। आपने इतना जल्दी, आपने इतना जल्दी कैसे बताया? आपको कैसे पता चला ये सब? भाई सिंपल सी बात है, बेंजीन का फार्मूला होता है कुछ ऐसे, जो कि आपको आपको तो सिंपल ये करना है ना, 6 को 6 से डिवाइड कर देना है, यानी जो रकम सबसे छोटी है उसको डिवाइड कर दो। अच्छा, तो आंसर आएगा CH। और बेंजीन का अगर एक्चुअल फार्मूला देखा जाए तो वो कुछ ऐसा होता है। हालांकि डिटेल बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको भी एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है? इस तरह से ना इसका फार्मूला होता है, यानी कि CH 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 6 टाइम रिपीट होता है, ठीक है ना? अब ये जब ये 6 टाइम रिपीट होगा तो एक्चुअली दिस इज C6H6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, बराबर है n यहां पे आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला एंड विच इज CH। इज इट क्लियर? अच्छा बेटा, एक और मैं आपको चीज बता देता हूं, एक और चीज बता देता हूं। अगर फर्ज करो आपसे n पूछा जाए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया जैसे C6H6, आपसे n पूछ लिया, आपको एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया CH। वैसे तो लाइक बच्चा n वैसे ही देख के बता देगा कि सर ये मल्टीपल हो सकता है। अगर ना भी पता चले तो उसका तरीकाकार क्या होता है, n निकालने का तरीकाकार क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला में एटम्स की तादाद, मॉलिक्यूलर फार्मूला एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला एटॉमिसिटी। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला की एटॉमिसिटी क्या है, 12। एटॉमिसिटी मैंने बताया ना, 6 जमा 6 12 एटम्स की तादाद, ओवर एम्पिरिकल फार्मूला एटॉमिसिटी कितनी है, 2। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको n इस तरह भी मिल सकता है। n को निकालने का ये भी एक तरीका, लेकिन ये तरीका मतलब हम जो लाइक बच्चा है उसको वैसे ही पता चल जाता है, सर ये करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही पता चल गया। एक और चैलेंज है तमाम बच्चों के लिए, शाबाश, C2, बल्कि ये तो आप लोग कर लोगे, आसान है, मुश्किल देता हूं। मुश्किल है C12H22O11। चलो जी बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मैंने लिख दिया, इसकी n की वैल्यू क्या है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है?
जी लिटिल स्टार, एन क्यू वाली 1 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही है। सर ये सही बताया जी इन्होंने, लिटिल स्टार ने बिल्कुल ठीक बताया जी। और कोई स्कूल इसमें कोई कमेंट करना चाहता है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये कट ही नहीं सकता ना, मतलब आप 11 को लो तो 11 इन सबको डिवाइड नहीं कर सकता, 11 22 को तो कर सकता है, 12 को डिवाइड नहीं कर सकता, फुल स्क्रीन करे। तो आपने इशारियों में आंसर नहीं निकालने हैं। अंपिरिकल फार्मूला एग्जैक्ट होल नंबर, पूरा नंबर होता है, पॉइंट्स में नहीं आंसर चाहिए हमें यहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डिवीजन नहीं हो सकती, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो उस केस में वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वही एम्पिरिकल फार्मूला है, और इस केस में n की वैल्यू को हम क्या मानेंगे? 1। 1 बड़ी बड़ी मिसालें हैं इसकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, भाई सादा है, कार्बन के साथ 1 लिखा है ना, मजीद तो नहीं सिंपल हो सकता। यही इसका मॉलिक्यूलर, यही इसका एम्पिरिकल। H2O यही इसका मॉलिक्यूलर, यही इसका एम्पिरिकल। NH3 यही इसका मॉलिक्यूलर, यही इसका एम्पिरिकल। ऐसे तमाम फार्मूलों के लिए n की वैल्यू किसके बराबर मानी जाती है? 1 के बराबर मानी जाती है। लो जी SLO की तरफ चलते हैं। SLO बड़ा आसान था, कब से हमने उसको कवर कर लिया है। क्या है? पढ़ो SLO, डिफाइन करना आ गया क्या? द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, पॉइंट्स के बगैर, होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये SLO हमारा कंप्लीट हो गया, हमें समझ आ गया व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। आखिरी SLO हमने पढ़ा हुआ है, शाबाश, आपने बताना है कहां पढ़ा हुआ है। डिड्यूस, अखज करना है, द फार्मूला एंड द नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड वाली बात हमने चैप्टर 4 में भी की हुई है, जहां पर हम फार्मूले बनाना सीख के आए थे। याद है ना, वो मैंने बोर्ड दिखाया था, आयनिक बोर्ड, जिसपे वो फार्मूले हमने जोड़े थे, वही दोबारा SLO आ गया ना। फ्रॉम आइंस, आपको आइंस दिए जाएंगे, आपको उसके बारे में, चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। आपने उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है और डिड्यूस करना है फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, बाय द वे हम फिर भी इस SLO को दोबारा रिकॉल करेंगे, ताकि इस चैप्टर के अंदर भी वो SLO चूंकि पूछा हुआ है वो भी हमारा कवर हो जाए। तो उसके लिए ये मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने क्या करना है, कल के लिए ये ना आपने खुद सारी स्लाइड को देखना है, एक दफा पढ़ना है आपको। ये फार्मूले बनाने का प्रोसेस मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि सोडियम पे +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, इनको जोड़ो तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, भाई हमें पता है। मैग्नीशियम क्लोरीन को जोड़ो तो क्या बनेगा? MgCl2, हमें पता है। ये आपने रिवाइज करना है कल घर से, ताकि कल मैं आपका इसका जब टेस्ट लूं इस SLO के ऊपर तो ये हमें मसला ना हो। इसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे नॉलेज 5.2, फिर वो सारी हिसाब किताब वाली कहानियां शुरू होंगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।